रेल की दुर्घटना कुछ नई नहीं है। रेलवे के बारे में हम लोग बात करेंगे ही। और सबसे पहले ये बता दूं कि जितने भी 200 से प्लस जो ऑफिशियल डाटा है उससे हमको न्यूज़ प्राप्त होती है कि 200 से प्लस यात्री जो मृत हो गए हैं उनके ऊपर हमारे श्रद्धांजलि और अर्पित करते हैं। और साथ ही ये बताते हैं कि ये दुर्घटना कैसे रोकी जा सकती है। रोकी जा सकती है, हर एक दुर्घटना जो भी है वो रोकी जा सकती है। आप कभी बाइक में चले होंगे तो बाइक की दुर्घटना भी रोकी जा सकती है, बस की दुर्घटना भी रोकी जा सकती है, प्लेन की दुर्घटना भी रोकी जा सकती है, बशर्ते इसमें अगर सरकारी तंत्र अच्छा से काम करने लगे। रही बात सरकारी तंत्र काम क्यों नहीं कर पा रही है, आप इसका जीता जागता उदाहरण तो ये देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री का यात्रा जो होता है वो सफल नहीं हो सकता है, मतलब उसमें भी एक्सीडेंट हो सकता है। आप समझ के देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी उसमें भी बीजेपी की पड़ता, उसमें भी प्रधानमंत्री का काफिला के साथ एक्सीडेंट हो सकता है, इंदिरा गांधी के साथ एक्सीडेंट हो सकता है, राजीव गांधी के साथ एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये रेलवे की जो घटना है ये कोई नई बात नहीं है। रेलवे की घटना आए दिन हो सकती है, प्लेन की घटना आए दिन हो सकती है, बस के सैकड़ों केसेस आपको अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक्सीडेंट वाला खतरा नज़र आता ही है। आखिर क्यों इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, आखिर क्यों सरकार इसके ऊपर काम नहीं करती है? आपको पता होगा साइरस मिस्त्री का केस, टाटा के साइरस मिस्त्री का केस भी दुर्घटना की वजह से हुआ है। आपको पता है ये चीज़? आप सोच लीजिए कि रेलवे के साथ साथ आप देखिए रोड की हालत इस तरह से है कि रोड में भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। अच्छा, एक दो केसेस नहीं है और कि रोड में आपका एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, हर दिन आपको कभी ब्रिज गिरते हुए मिलेगा, कभी टनल गिरते हुए मिलेगा। आप इमेजिन कर लीजिए कि ऐसे देश में जहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, एक राजनेता जो पॉपुलर है वो सुरक्षित नहीं है, एक उद्योगपति जो वो सुरक्षित नहीं है, एक अभिनेता वो सुरक्षित नहीं, एक क्रिकेटर वो भी सुरक्षित नहीं है। आप इमेजिन कर लीजिए कि ऐसी दशा में रेलवे कितनी सक्षम है अपनी इस प्रोटेक्शन को लेके। आप इमेजिन करके देख लीजिए, एक खिलाड़ी जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है ऋषभ पंत, उसका भी दुर्घटना हुआ, सड़क दुर्घटना। आप समझ लीजिए एक ऐसी गाड़ी जो महंगी से महंगी गाड़ी है उसमें उस तरह की सुविधा नहीं है। आप ये चीज़ वो देख लीजिए। तो रेलवे में की सुविधा के नाम पे केवल एक आपातकालीन खिड़की रहता है। एक आपातकालीन खिड़की से कितना बचा हो सकता है, उसमें ना फीचर्स कुछ है ही नहीं। आप रेलवे की यात्रा करते होंगे तो आपको एक ही चीज़ लिखा होगा, दुर्घटना के वश जाने का आपातकालीन रास्ता, उसके अलावा और कुछ आपने देखा ही नहीं होगा। जैसे कार में सीट बेल्ट एक्सीडेंट के लिए एयर बैग होता है दुर्घटना से बचने के लिए, लेकिन ट्रेन में ऐसी कुछ सुविधा नहीं है। इवन बस में आप चले जाइए, बस में ऐसी कुछ सुविधा नहीं है। आखिर कब सरकार सुनेगी? कब ये कंपनियां सुनेंगी और इस तरह के मॉडल लेके आएंगे या उपकरण बना के लाएंगे जिससे वो दुर्घटना ना हो? दुर्घटना नहीं होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला तो सिग्नलिंग का, जो रेलवे का सिग्नल हो सबसे बेकार तंत्र हो गया होगा, शायद इसके वजह से। आपने एक प्रॉपर चैनल ही दिया नहीं, आपको लोको पायलट को पता नहीं, आपका गुड्स गार्ड को पता नहीं, आपका स्टेशन मास्टर को नहीं पता है कि क्या हो रहा है, एक्सीडेंट होना है, आप नहीं रोक सकते हैं। ये तो ट्रेन एक्सीडेंट का बात है। जब आप हेलीकॉप्टर और ये एक्सीडेंट के बारे में सुनते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिग्नल अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे तो पहुंच जाएगा बात और ये रुक जाएगा एक्सीडेंट। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। इंडिया में आप कहीं पर भी जाइए एक्सीडेंट मिलेगा। आप रोड में चलेंगे, आपको पता होगा जिस रोड में आप गए होंगे वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। क्या है कि उस रोड में इतने गड्ढे हैं जितना आपने ज़िंदगी में जितना आपके गड्ढे हो गए। सेम रेल की एक्सीडेंट दुर्घटना कभी कम नहीं होगी, ना सरकार चाहती है, इसमें कोई मंशा नहीं है। और हमारी जनता भी उसी लिहाज में ढली हुई है। ये कोई नई बात नहीं है, फिर भी हमें श्रद्धांजलि अपने यात्रीगण को देते हैं।